सबको पता है इलॉन मस्क टेस्ला का मालिक है, बैटरी की गाड़ियां बनाता है, स्पेस एक्स रॉकेट भेजता है, वो रॉकेट को बास्केटबॉल की तरह वापस ट्रैप कर लेता है। लेकिन नाउ जो इलॉन ने बोला कि क्या एक नई पार्टी आनी चाहिए अमेरिका में, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये इलॉन मस्क कह रहा है। और जब इलॉन मस्क कहता है तो उसके पास $300 बिलियन की ताकत है और वो बड़े से बड़े पार्टी को तोड़ने की क्षमता रखता है। ये कैरेक्टर बड़े एसेंट्रिक कैरेक्टर्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। शायद इतनी ताकत के बाद अब नॉर्मल नहीं रहते, आई डोंट नो, बट मैं ये कह रहा हूं हर्ष, एंड आई वांट योर कमेंट, इससे पहले मैं बाकियों के पास जाऊं, कि ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, इलॉन भी और डोनाल्ड भी, कि ये इतनी शांति से ये लड़ाई निपटेगी कि नहीं निपटेगी? हर्ष, देखिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन में इलॉन मस्क तो डेफिनेटली, कुछ आप जो कह रहे थे कि कुछ ना कुछ इनके उसमें क्रैक है, बट वो पॉजिटिव उसमें है कि आप ये देखिए कि जो ये पूरी की पूरी अपनी ताकत है, मैं इनको एक प्योरिस्ट कहूंगा कि ये बड़े ही प्योर फॉर्म में काम करते हैं कि ये देश, मतलब अपने जो इनका देश है यूएसए, और जो पूरी मानवता है उसको मार्स पे ले जाना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं उपलब्धियों पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं हम ट्रंप का कैरेक्टर देखें तो बड़ा ही नार्सिसिस्ट और इगोइस्टिक कैरेक्टर है। और ट्रंप की मैं खासियत बताऊं, जो यूएस में काफी लोग कहते हैं कि ट्रंप इज ट्रंप एंड ट्रंप डजंट वांट एनीवन एल्स टू बी ट्रंप। मतलब ट्रंप अपने आगे किसी को देख ही नहीं सकते, अपने से आगे बढ़ता हुआ या अपने आप को ओवरशैडो करता हुआ। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को लगा कि इलॉन मस्क की जो पर्सनैलिटी है वो उनको ओवरशैडो कर रही है, और वो होते ही आप ये देखिए इन्होंने कैसे उनके पीठ में भी खंजर घोंप दिया है पूरा का पूरा। जी बिल्कुल। अंबेसडर वोरा, इलॉन और ट्रंप अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अंबेसडर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपके साथ वे यू पुट इट अक्रॉस, कॉमेडी ऑफ व्हाट हो रही है वहां पर। तो इसको अभी हम देखते हैं। सर, एक वो इंग्लिश पोइट विलियम कॉनग्रीव की एक कविता है जनरल बख्शी साहब, उसका नाम है द मॉर्निंग ब्राइड, नॉट मॉर्निंग बट द मॉर्निंग जरूर ही है। तो उसकी फर्स्ट लाइन है, इफ आई ट्रांसलेट इट रफली इनटू हिंदी, कि जन्नत में ऐसा कोई गुस्सा नहीं, जब प्रेम मोहब्बत, जब मोहब्बत नफरत में बदल जाती है, ऐसा कोई गुस्सा नहीं। ना जहन्नम में ऐसी कोई आग नहीं जब औरत को आप ठुकरा देते हो। So hell hath no fury like a woman scorned। और मुझे लगता है कि this is what we are seeing today। ये ब्रोमांस नहीं चलने वाला था, आपने बिल्कुल सही कहा है। Two very powerful narcissistic personalities। आपने अभी जिक्र किया एक पॉलिटिशियन है और एक बिजनेसमैन है। कौन पॉलिटिशियन है और कौन बिजनेसमैन है? दोनों ही पॉलिटिशियन भी है और दोनों ही बिजनेसमैन है। एंड दिस सोप ओपेरा में सब कुछ है। It's got sleaze, it's got sex, it's got money, it's got influence, everything, everything, everything। So you're going to see this। आपने कई शादियां ऐसा, just want to mention, ये कभी मौका लगे तो ये किताब पढ़िएगा, Sleeping with Presidents। It's all about power, how power is the ultimate aphrodisiac, etc। ये दोनों के बीच में जो जंग हो रहा है, Trump is hurting Elon Musk financially। ये जो उसने इतने पैसे दिए थे ये स्पेस एक्स को और इसको उसको, वो अब बंद कर रहा है। एंड ही स्टॉपिंग द सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टेस्ला को चोट लगेगी। और ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट बैन हुआ था, आई थिंक इट वाज इन 21 जनवरी, उसके बाद नवंबर में जब एलन मस्क ने उसको खरीद लिया, एक्स बना दिया, वो वापस ले आया था उसको। सो ही नोज हाउ टू यूज द सोशल मीडिया। ट्रंप ऑल्सो प्रोबेबली रियलाइजेस कि अगर फिर से इसको एक्स से हटा दिया, देयर विल बी trouble for him in the months to come। And then this thing about impeachment on grounds of insanity, ये है एक आर्टिकल 25 in the US Constitution, अभी तक कभी यूज नहीं किया गया है। It's also very funny, the vice president and half the cabinet decide कि राष्ट्रपति पागल हो गया तो उसको कहेंगे। इससे पहले कि मैं जनरल साहब के पास जाऊं, और मेरे साथ फोन लाइन पे गायत्री डालमिया भी जुड़ रही है, फॉर्मर चेयरपर्सन नीति आयोग, लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं अंबेसडर साहब, ये लड़ाई, अमेरिका अलग जंग लड़ रहा है, वो अलग, ये जो अमेरिका की इंटरनल जंग है, एक तरफ इलॉन है, एक तरफ ट्रंप है। जब ये साथ आए थे तब भी कंबशन हुआ था, तब भी आग लगी थी अमेरिका में, वो दूसरे तरीके की आग थी। अब ये अलग हो रहा है नाउ, वो न्यूट्रॉन और मतलब इलेक्ट्रॉन वाली बात है। जब लड़ते हैं, जब व्हेन दे जॉइन, तब भी रिलीज ऑफ पावर होती है, जब वो अलग होते हैं तब अलग रिलीज ऑफ पावर होती है। द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम खुल के ले रहा है इलॉन मस्क, कह रहा है कि सेक्स स्कैंडल में, और जो फिल्थ है उस सेक्स स्कैंडल में, एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम है, यू आर देयर, और वो डंके की चोट पे कह रहा है। और ट्रंप मना करते फिर, नहीं 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 नहीं। अमेरिका कैसे झेलेगा ये?
Can Trump carry on? My own feeling is Trump has a very strong MAGA constituency. Make America Great Again. मस्क के पास कोई ऐसी constituency नहीं है. पैसा जरूर है, लेकिन he doesn't have the kind of popularity जो ट्रम्प के पास है in his hardcore supporters. तो इस जंग में मेरा मानना है कि compromise होगा. एलोन मस्क will surrender. बोले टाइगर हम क्यों लड़ रहे हैं, हम तो भाई भाई हैं, डार्लिंग ठीक हो जाएंगे. I don't think this is going to continue, sir, for too long. ओके जनरल साहब, गायत्री जी आ रहा हूं उसके बाद जी. जनरल साहब, योर व्यू पॉइंट. देखिए, जनरल बख्शी, आई वुड लाइक टू व्यू इट फ्रॉम एन इंडोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू. जब इनके प्रीडिसेसर जो बाइडेन साहब थे, जो कि सेनाइल हो चुके थे, वो तो हाथ धोकर भारतवर्ष के साथ दुश्मनी मोल लेने आ गए थे. रशिया यूक्रेन का वॉर का स्टांस हो, भारत रूस से पेट्रोल खरीद रहा हो, he had said you are with us or against us and he had declared war. उसने बांग्लादेश में कू कराया ISI के साथ मिलकर. वो कुकी लैंड बनवाना चाहते थे. $1 बिलियन खा गया, हमारा डिकार नहीं लिया है. और हमारा जो GE 404 और 414 इंजिन्स थे, वो उन्होंने बिल्कुल पैसे हजम करके देने से मना कर दिया. पूरा सेटबैक लगाया हमारी एयरफोर्स को. इन एवरी विच वे पॉसिबल दैट मैन वाज आउट टू वुंड इंडिया. हमने तो चैन की सांस ली थी, जैसे कि अभी आप भी डिस्कस कर रहे थे. हमने चैन की सांस ली थी कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप आया कि थैंक गॉड एनीबडी बट जो बाइडेन. ठीक है साहब, लेकिन अब हम हैरान हो रहे हैं साहब कि पहले तो इनका बहुत अच्छा केमिस्ट्री थी मोदी जी के साथ, फिर उन्होंने बुलाया नहीं अपनी इनॉग्रेशन पे, और ये वो तो समथिंग कुड बी रेड कि ऑल इज नॉट टू वेल, राइट. एनीवे दैट सीम टू बी मेड अप. जब मोदी जी गए वहाँ पे, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल टू रीच द व्हाइट हाउस एंड ही वाज गिवन अ गुड दिस थिंग बिफिटिंग वेलकम. बट ज़्यादा देर नहीं हुई है. And we seem to be, he's an unpredictable president, is right. ये तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है कि आपने एक क्या कहते हैं बिटकॉइन की डील क्या कर ली पाकिस्तान के साथ, आप पाकिस्तान के हो लिए. ये बहुत हार्ड सेल कर रहे थे F-35 जेट फाइटर्स को, भारत को, कि 100 खरीदें हम. ठीक है साहब, लेकिन खरीद के करेंगे क्या साहब जब उसमें किल स्विच हो? खरीद के करेंगे क्या जबकि हमारे गले में ना थूका जाएगा, निगला जाएगा? इतना एक्सपेंसिव है इसका मेंटेनेंस, इसका डे टू डे कॉस्ट ऑफ अपकीप. तो और फिर हमको अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा. ये हमें सोर्स कोड नहीं देंगे, भारत में मैन्युफैक्चर नहीं करने देंगे. ये तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता को उठा के विंडो के बाहर फेंको. तो साहब अब जो है, अभी तो जनरल साहब डोनाल्ड ट्रंप खुद आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं. आसमान पे थे. मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन अभी तो डोनाल्ड ट्रंप खुद आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं. विद एवरी डे इट इज गोइंग. जनरल साहब, यू हैव फॉलोड, I know your expertise is defense, but I just need, गायत्री जी आ रहा हूं, उससे पहले I just one short question to you. ये तो जो कैरेक्टर्स हैं, ये बहुत ही विचित्र कैरेक्टर्स हैं जनरल साहब. These are two very विचित्र कैरेक्टर्स. आपको लगता है अब जब ये अलग हो रहे हैं तो अमेरिका में दोबारा बवाल होगा? क्योंकि जब ये साथ आए थे तो एक अलग तरीके का बवाल था, अभी अलग हो रहा है. अभी तो सिर्फ एक एप्स्टीन्स फाइल आई है. क्या क्या है सबको पता है. इनके स्केलेटन जो, मतलब इनकी अलमारियों में जो कंकाल हैं वो सब निकलेंगे जनरल साहब.